बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सुगंधपुर। इस गांव की खासियत थी वहां बहने वाली एक जादुई नदी। कहा जाता था कि जो कोई भी सच्चे दिल से इस नदी में अपनी मुराद मांगता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। गांव में एक गरीब मगर मेहनती लड़की रहती थी, रूपा। उसकी मां बीमार रहती थी और उनके पास बहुत कम पैसे थे। काश मेरे पास इतना धन होता कि मैं मां का इलाज करवा पाती, रूपा ने हमेशा यही सोचा। उसी गांव में एक स्वार्थी और लालची राजा भी रहता था। वह हमेशा जादुई नदी पर कब्जा जमाने की योजना बनाता रहता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई, कल से कोई भी इस नदी से पानी नहीं ले सकता। यह अब मेरी है। गांव के लोग दुखी हो गए। सब जानते थे कि राजा इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा। रूपा यह अन्याय नहीं देख सकती थी। वह आधी रात को चुपके से नदी के पास गई और सच्चे मन से प्रार्थना की, ओ जादुई नदी, कृपया हमारी मदद करो। तभी नदी की लहरों में एक हलचल हुई और एक सुंदर परी प्रकट हुई। रूपा, तुम निडर और दयालु हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परी ने कहा। परी ने रूपा को एक रहस्यमयी सुनहरी मछली दी और कहा, अगर तुम इसे सही जगह छोड़ दोगी तो नदी की शक्ति वापस आ जाएगी। लेकिन याद रखना, कोई लालच न करना। रूपा ने तुरंत मछली को नदी में छोड़ दिया और अचानक नदी चमकने लगी। पानी की धाराएं तेज हो गईं और राजा का महल हिलने लगा। राजा डर गया और नदी की शक्ति से बचने के लिए माफी मांगने लगा। लेकिन परी ने कहा, जो दूसरों का हक छीनता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नदी पर अपना दावा छोड़ दिया और गांव वालों से माफी मांगी। रूपा को जादुई नदी से सोने का फूल मिला, जिससे उसने अपनी मां का इलाज करवाया और गांव की मदद की। लालच हमेशा हारता है और सच्चे दिल वालों को सच्ची जीत मिलती है। यह कहानी बच्चों को ईमानदारी, परोपकार और साहस का महत्व सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।